नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एमपीटीईटी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है, उसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। तो सबसे पहले सरकारी रिजल्ट हमको ओपन कर लेना है। सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाने के बाद हम इस पर चेक करेंगे, तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 15 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज ही 1 अक्टूबर है और आज ही हमने इस वीडियो को जो है बनाया है फर्स्ट फॉर्म भर के। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करने वाले हैं और आप लोगों को बता दें कि ये कुछ इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लें। और आगे हम जो है इसमें जो है यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ईएसबी का जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, ये फॉर्म हमको भरना है। तो हम फॉर्म फिल वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो न्यू जो वेबसाइट है वो यहाँ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। जैसे ये पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा तो हमें यहाँ जो है एक मार्क लिखा हुआ है, तो इसमें हमें टिक करना है और टिक करके आगे बढ़ाएं पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ टिक कर देते हैं। अब क्लिक करते हैं आगे बढ़ाएं पर। आगे बढ़ाएं पर जैसे टिक करेंगे हमें अपना जो है सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। कैप्चा एंटर करके हमें सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है डिटेल जो ऑलरेडी हमारा सामान्य पंजीकरण में जो डला हुआ है वो यहाँ पर भर के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और यहाँ हम अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमारी डिटेल ऑलरेडी जो हमारी प्रोफाइल पंजीकरण में जो व्यापम में डली हुई है वो सही है या नहीं है, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी भर के आ जाती है जैसा कि हमारी प्रोफाइल पंजीयन में भरी रहती है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ अपनी सारी डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद यहाँ कुछ जो घोषणा पत्र हमारा ये डला हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप चेक कर लीजिए, यहाँ केवाईसी ऑलरेडी हमारी है और हम यहाँ जो है आगे बढ़ाएं पर अब क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाएं पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है न्यू इंटरफेस सामने खुल करके आएगा। तो अब हमने जैसे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का हमारा इंटरफेस खुल के आ गया। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारी डिटेल इसमें जो है लिख कर आ गई है। इस डिटेल को हमें आसानी से यहाँ जो है वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे यहाँ हमें बिना वर्ग पर क्लिक करना है और भूतपूर्व सैनिक यदि आप हो दिव्यांग हो तो उस पर क्लिक करना। हम जैसे बिना वर्ग में यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमसे मांग रहा है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट के संदर्भ में। तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यहाँ इस पर क्लिक करना है हाँ या नहीं है। क्या आप शासकीय शिक्षक संस्था में कर्मचारी हैं या नहीं हैं। क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं या नहीं हैं। क्या आप अतिथि शिक्षक हैं या नहीं हैं। तो इसे हम नहीं टिक कर देंगे। जो भी एलिजिबिलिटी आपके पास हो उस पर आप एस करेंगे। जैसे कि आप अतिथि शिक्षक हैं तो यदि आप अतिथि शिक्षक हों तो हाँ पर टिक करेंगे और यदि अतिथि शिक्षक आप लोग नहीं हैं तो आप नहीं पर टिक करेंगे। ये लिख के आ रहा है कि आप अतिथि शिक्षक हैं तो हाँ पर आप क्लिक कर देना, यदि आप हैं और नहीं हैं अतिथि शिक्षक तो नहीं पर क्लिक कर देना और आगे की ओर बढ़ना। जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ हमसे कह रहा है कि नीचे दी गई शैक्षणिक विभाग प्रशिक्षण योग्यता क्या आप उत्तीर्ण हैं या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। यहाँ हम जो इस पूरी योग्यता को चेक कर लेना है तो हम उत्तीर्ण पर क्लिक करेंगे और जो उत्तीर्ण नहीं है वो जो है यहाँ अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी हो, जैसे हमने कैटेगरी ए को सिलेक्ट किया है, कक्षा 12वीं पास और DED का डिप्लोमा, तो उस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। इसको आप आसानी से अच्छी तरह से भली भांति पढ़ना, भली भांति पढ़ने के बाद ही आप टिक करें। यहाँ पात्रता प्रवेश परीक्षा के भागों के विषयों का चयन करना है, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज का आपको चयन करना है। फर्स्ट कॉलम में आपको 4 लैंग्वेज दी गई हैं तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और इसी प्रकार से सेकंड में भी आपको जो है 4 लैंग्वेज दी गई हैं तो उनमें से एक को सिलेक्ट करनी है। तो मैंने पहले में हिंदी और दूसरे में हम संस्कृत को चयन करेंगे। इसे चयन करने के बाद हम आगे की ओर प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ लिख के आ रहा है कि आपके द्वारा 12वीं विषय किस माध्यम से उत्तीर्ण किया है, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य, तो हम हिंदी पर टिक करेंगे। इसके बाद क्या आप अंग्रेजी में
अध्यापन करने में सक्षम हैं तो हम हाँ पर टिक करेंगे, यदि आप नहीं हैं सक्षम तो नहीं पर टिक करेंगे। जैसे कि हम हाँ पर टिक कर देते हैं ताकि यदि कोई वैकेंसी अंग्रेजी विषय की हो तो उस पर हम जो है अलॉट हो जाए हमको। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आवेदित पद हेतु नियम पुस्तिका अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की जांच कर ली है तो हम हाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड के जो लास्ट डिजिट है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख कर आ रहे हैं। अब हमें कर लेना है यहाँ पर 4 परीक्षा सेंटर का चयन। दोस्तों हमें इसमें जो है 4 परीक्षा सेंटर का चयन करना है तो हम जल्दी से चारों परीक्षा सेंटर का चयन कर लेते हैं। प्रथम पर हमने ग्वालियर और द्वितीय तृतीय पर क्रमशः हम जो है इस पर चयन कर लेते हैं। आप अपनी इच्छानुसार जो भी आपके नज़दीक सेंटर पड़ रहा हो उन 4 सेंटर को आप जो है आसानी से भरें। तो इस प्रकार से आप भी आसानी से इसको भरें। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की क्रिएटिव वीडियोज आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें हम चारों को इसको चयन कर लेते हैं और इसके बाद हमें घोषणा पत्र पर यहाँ टिक करना है तो हम यहाँ घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाने पर हमें जो है वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ टिक कर देते हैं। टिक करके हम जो है आगे बढ़ाने पर क्लिक करेंगे ताकि आगे का जो पेज है वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो अब हम जल्दी से क्लिक कर देते हैं आगे बढ़ाने पर। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो न्यू जो पेज है वो हमारे पास इस प्रकार से खुल के आ गया, जिसमें हमारी सारी डिटेल जो हमने फिल करी है या जो प्रोफाइल पंजीयन में ऑलरेडी डली हुई है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार से सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमें एक बार जो है प्रिंट बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि भुगतान के लिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें एक बार प्रिंट पर क्लिक कर देना है और इसको हमें जो है प्रिंट कर लेना है, ताकि यदि फॉर्म हमारा बीच में से यदि अधूरा छूट जाए तो इस जो आवेदन संख्या में प्राप्त हुई है इससे हम जो है उस फॉर्म को दोबारा से रीओपन कर लें। तो हम इसको थोड़ा इसका जो है प्रीव्यू को हम सेव कर लेते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक तभी कर पाएंगे जब आप एक बार जो है उसको प्रिंट कर लेंगे। जब तक आप प्रिंट पर क्लिक नहीं करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो जल्दी से आप जो है हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से आप भी जो है आसानी से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप लोग कक्षा 12वीं पास हैं या स्नातक हैं तो उस प्रकार से आप अपनी डिटेल को जरूर भरें। इस प्रकार से सारी डिटेल आ जाएगी। अब हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो हम जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या यूपीआई से किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से आप करना चाहें उस प्रकार से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपको एप्लीकेशन नंबर और रेफरेंस आईडी लिख के आ जाएगी। अब हम जो है एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यदि हम डेबिट कार्ड से करना चाहें तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ अपने कार्ड की डिटेल जो है एंटर कर लेते हैं और एंटर करने के बाद हम उसको पे पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है पेटीएम से या जो हमारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो उस पर OTP आ जाएगा। तो हमें जल्दी से यहाँ OTP को एंटर करके हम जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो आ जाएगा। अब जो फॉर्म जनरेट होगा उस पर लिख के आएगा भुगतान है। पहले जो प्रीव्यू हमने निकाला था उसमें लिखा हुआ था भुगतान नहीं है, लेकिन अब इसमें लिख के आएगा कि भुगतान है। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्म है ये आप देख रहे हैं, यहाँ लिख के आ रहा है कि भुगतान है। आप देख लीजिए भुगतान है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से अभी कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। इसकी जो PDF है उसको आप जल्दी से कर लीजिए सेव। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।